ये जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का फ्रस्ट्रेशन हुआ है इस बार। ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो सेल था उसमें बहुत लोगों को आईफोन बुक तो हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके आईफोन बुक होके कैंसिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब ये बुक किया तो काय का सेल एंड काय का ये, तो सेल सब अच्छे से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। जो चीज़ आपको बोली गई उतने में आपको मिलनी चाहिए। एक करार जो होता है, एक ट्रस्ट होता है, ऑनेस्टी होती है। बिकॉज वही एक कस्टमर 10 कस्टमर को लाता है, वही एक कस्टमर 10 को तोड़ भी सकता है। तो ऐसे सब चीज़ें, दीज ऑनलाइन वेबसाइट शुड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स। हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। हाउ ऑल ऑफ यू डूइंग? वेल, एज यू सॉ फ्रॉम द टाइटल, मैंने आईफोन 13 परचेज कर लिया है और ये है डिब्बा आ चुका है। इसका अनबॉक्सिंग कर दिया है। कैसे किया, क्या किया, वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने डिलीवरी एजेंट को ही बोला कि आप अनबॉक्सिंग कर दीजिए। मैं सोच रहा था कि वीडियो में ही आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन एज अ सेफ साइड आपको ये जो डिलीवरी एजेंट आते हैं या डिलीवरी बॉयज़ आते हैं उनको ही बोलना चाहिए कि आप अनबॉक्सिंग कर दीजिए। वैसे भी ओपन बॉक्स पॉलिसी है, जब आप पेमेंट पेज पे जाते हो आपका कंफर्म हो जाता है तो वहाँ पे लिख के तो आता ही है, तो उसका हम थोड़ा सा पालन कर लेते हैं अपने को सेफ साइड पे रखने के लिए। तो एनीवेज, मैंने चेक किया फ़ोन को जब अनबॉक्स हुआ, वहाँ पे कोई डैमेज स्क्रैचेस जैसे कुछ नहीं था, तो इट वॉज ऑल क्लियर। तो इसको अभी मैं और थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ और आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ कि आप कैसे आपका जो आईफोन है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये चेक कर सकते हो। पहले तो सील होने चाहिए बॉक्स पे, दैट्स अ नो ब्रेनर। फिर सेकेंड इज़ व्हेन यू लुक एट द फ़ोन, आप जब बॉक्स को ओपन करते हो तो फ़ोन, अभी फ़ोन को भी दिखा देता हूँ, ये है अपना आईफोन 13 स्टार लाइट। बाकी मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि ये फ़ोन से ज़्यादा ये कलर है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। आईफोन की क्वालिटी तो ऑलमोस्ट ऑल द फोन्स हैव दिस रियली अमेजिंग क्वालिटी। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं जैसे जैसे मॉडल्स ऊपर चले जाते हैं, लेकिन दिस फोन आईफोन 13 इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स फॉर द काइंड ऑफ फीचर्स एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी इट गिव्स। तो एनीवेज, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये कलर के बारे में बात करूँ। कलर बहुत प्यारा है। वाइट इज़ अ कलर विच सिंबलाइजेज प्योरिटी एंड क्लैरिटी. Purity, minimalism and clarity. I think iPhone stands for that. Purity, clarity and minimalism. But not compromising on the technology. So ये एक terrific combination है, और ये जो color है वो symbolize करता है, and especially इसका जो aesthetics है, almost all the iPhones are aesthetically amazing. They have this really amazing hardware which complements the software. So ये इसका जो feel है, it has like premiumness written all over it. It is just उछल के ये प्रीमियम बोल रहा है, ऐसे मुझे फील होता है। तो एनीवेज, तो ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके साथ साथ और भी कलर्स थे। मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे ये कलर मिला तो ही मैं लेने वाला हूँ, ये नहीं तो फिर फॉरगेट इट। तो एनीवेज, तो अभी मैं और एक आपको स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे ऑथेंटिक है कि नहीं देखना है। तो आप ऑन कर दीजिए फ़ोन को। ऑन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको जनरल में जाना है, और जनरल में अबाउट सेक्शन में आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, और फिर ये जो बॉक्स है और जो फ़ोन है उसका IMEI नंबर आपको मैच करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके डिब्बे में जो आईफोन है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ऐसा दूसरा नहीं हो सकता, बट जस्ट फॉर द सेफर साइड। तो एनीवेज, ये हो गई चेकलिस्ट। ये जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का फ्रस्ट्रेशन हुआ है इस बार। ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो सेल था उसमें बहुत लोगों को आईफोन बुक तो हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके आईफोन बुक होके कैंसिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी में आपको बताता हूँ। मैंने जब ये बुक किया तो 23 सितंबर था, और मुझे पता नहीं था कि सेल होने वाला है, क्योंकि मुझे एक दिन पहले या उस रात ही मुझे पता चला कि सेल है। और ऑल ऑफ अ सडन मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं लेता हूँ चलो। लेकिन जब लोग बुक कर रहे थे लाइक 12 बजे से लेके जो भी है, मैं सो गया। एंड मैं सुबह उठा और मैंने लैपटॉप का स्क्रीन खोला और मुझे ये भाई साहब दिख गए। तो मैं इनको गुड मॉर्निंग बोला और इनको कार्ट में डाल दिया और उनको बुक कर दिया, पेमेंट हो गया ये सब। एंड द वन थिंग इज़ दैट मैंने नहीं किया था मैं आईफोन लूँगा, ये वाला आईफोन 13। इट्स जस्ट मैं उस रात मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल गया कि मैं उठ के मैंने बुक ही कर दिया, बाई कर दिया, और मैंने फुल अमाउंट पे कर दिया। मैंने फुल, नो EMI नो नथिंग, फुल अमाउंट पेड। एंड आई वॉज जस्ट, मुझे ऐसा एक हैप्पीनेस, आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी कि चलो हो गया। एंड ये जो हैप्पीनेस था, खुशी मैं सुबह उठा, एंड ये हैप्पीनेस ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि ये जो आईफोन
मैंने 23rd को बुक किया। इसका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट था 28th of September, which is today. I'm shooting that video on the 20th of September 2022 and 5 दिन है। 5 दिन में 24 into 5 that is 120 hours होते हैं। तो ये जो 120 घंटे है ना, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल गए मेरे, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि पहला दिन जब मैंने इसको बुक किया, मुझे कंफर्मेशन ईमेल आने को आई थिंक 1-2 घंटे लगे। वो ईमेल आया, मैं तब मैं आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि आईफोन आएगा। और फिर मैंने डेट देखी 28th of September, और तब मुझे नहीं लगा कि अरे इतना टाइम फील हो सकता है। मतलब ये जो 5 दिन है, मुझे ऐसे लगा कि 15 दिन हो गए, इतना मुझे इतने लेवल पे। तो मैंने फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे I thought of checking the location of the device, यानी कहाँ तक पहुँचा है। कंफर्मेशन तो हो गया है, तो उसमें मेरे को वो दंडी जो होती है, वो जो लाइन होती है, वो जो शिपिंग तक पहुँचती है, वो शिपिंग तक पहुँची नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो सेकेंड डे है तो नहीं, इतना जल्दी नहीं हुआ रहेगा, मे बी ओके। तो थर्ड डे मैंने देखा तो थर्ड डे पे भी शिपिंग के ऊपर वो दंडी पहुँची ही नहीं है। तब मैं सोचने लगा अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू बुक द डिवाइस और वट एवर प्रोडक्ट, दे गिव यू द एस्टिमेटेड डेट, और सपोज 5 दिन है तो एटलीस्ट 3 दिन में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मेरे लाइफ में मैंने कभी ऐसे नहीं हुआ है कि इतना बड़ा एस्टिमेटेड डेट है और उधर तक मतलब उस दिन तक वो पेंडिंग रहे। तो इसमें ऐसे लग रहा था, बाप रे इसका क्या हो रहा है। ये तो थर्ड डे पे भी वो मूव ही नहीं हो रहा है, वो शिपिंग तक जा ही नहीं रहा है। तो मैं बोला अरे डिवाइस इन लोगों ने पैक किया है कि नहीं, क्योंकि आई वाज लाइक अरे मैंने फुल अमाउंट पे कर दिया। वैसे तो रिफंड हो जाता है, पर स्टिल यू जस्ट फील कि बाबा ऐसे क्यों हो रहा है। तो एनीवेज, तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैं ऐसे गूगल कर रहा था, तो गूगल पे मैंने कुछ तो देख लिया कि फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे यूज़र्स थे जिन्होंने ये फ़ोन को 50,000 में बाई किया, कार्ट में डाला, कंफर्म हो गया, ये वो जो भी है, एंड दे गॉट एन ईमेल और वॉट एवर नोटिफिकेशन दैट द ऑर्डर वॉज कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। तो मैं बोला अरे ये क्या हो गया। आई वॉज लाइक दिस इज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग कि ऐसे भी होता है। तो द फ्लिपकार्ट लेटर कॉल्ड इट एन एनॉमली मतलब कुछ तो एक ग्लिच और मे बी सम इश्यू विद द टेक्निकल डिटेल और समथिंग, ऐसे कुछ तो था। तो बट स्टिल अगर किसी ने बाय किया है एक विश्वास करके एक शॉपिंग वेबसाइट पे कि हमको ये फ़ोन आपने इतने में दिया है, कंफर्म हो गया है, खुश हो गए लोग, बताए एक दूसरे के फ्रेंड्स को, बताए कि आईफोन आ रहा है, इतने में मिला है, ये वो, एंड देन यू गेट एन नोटिफिकेशन दैट योर फोन हैज़ बीन कैंसल्ड, दैट यू वोंट बी गेटिंग इट। Imagine the heartbreak. Imagine like it just I can't even imagine, because ये जो फ़ोन है, this is not a phone guys, this is not a phone, this is an emotion. इसको जब हाथ में लेते हो आप, तब आपको वो एग्जैक्ट वो फीलिंग आती है। एंड स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु गॉट द फोन एट अ लेसर प्राइस, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड। आई कैन अंडरस्टैंड, वो मैं समझ सकता हूँ। इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि कोई तो देखे ये सब शॉपिंग वेबसाइट के, फ्लिपकार्ट के ऐसे ना हो फ्यूचर में। तो इसके साथ साथ मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, ये मैंने कितने में लिया। देखो कंपटीशन नहीं है कि किसने कितने कम में प्राइस में लिया, क्या लिया, मिला वो मेन है। तो मैंने ये 58,000 में लिया, 57,000 कुछ तो ऐसे था, तो थोड़ा वो एड बिड करके उसका 58 आया राउंड। तो it's a good deal because the MRP, if the sale was not there, it is around 70,000 or more. So you're getting it at a discounted rate of more than like 10,000 rupees. So I was like happy, I was sufficient. इतना लालच नहीं रखता कि भाई मेरे को 50 में ही मिलना चाहिए ऐसे वैसे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको मिल रहा है उतने में, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके यू कैन गेट इट ऐसे। दैट्स माई ओपिनियन, आपको जो लगता है बाकी आप कर सकते हो। लेकिन उस दिन मैंने बहुत लोगों का देखा कि 50, 47, 48 बहुत ऐसे पोस्ट कर रहे थे, और फिर देन दे स्टार्टेड पोस्टिंग दीज मैसेजेस, नोटिफिकेशंस दैट देयर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। तो ऐसे सब हो रहा था। एंड फ्लिपकार्ट वाज आल्सो लाइक इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ दीज फोन्स लाइक एवरी मिनट, यानी एवरी मिनट आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, आउट स्टॉक में आ रहा था, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, स्टॉक में आ रहा था। कोई कलर है, कोई नहीं है। खास करके ये जो कलर है ये आपको नहीं मिल रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हॉट कलर, डिमांड में है बहुत, एंड वेरी एलिगेंट लुकिंग। मैं तो कहता हूँ कि 14 प्रो में है कि नहीं पता नहीं है कलर, लेकिन ये कलर लॉन्च करना चाहिए बहुत सारे डिवाइसेस में। तो ये बात है। तो आई वॉज ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना, इसकी वजह से आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव, थोड़ा एंग्जाइटी, आई वॉज स्ट्रेस्ड कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो फिर मैंने क्या किया,
मैंने सोचा कि अभी ऐसे बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, आई जस्ट हैव टू रेज एन इश्यू। फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव को कॉल किया, उन्होंने बोला हेलो, मैं बोला हेलो साइड में रखो, मुझे बताओ मेरा फ़ोन कहाँ पे है। तो फ़ोन कहाँ पे है ऐसे पूछा, तो ही टोल्ड मी कि सर योर फ़ोन इज़ इन महाराष्ट्र नाउ। एंड आई वाज लाइक वाओ, महाराष्ट्र में आ गया है, वेरी गुड। बट स्टिल मेरे में वो थोड़ा सा डाउट था कि महाराष्ट्र में आया तो भी वो महाराष्ट्र से कहीं और भी जा सकता है कभी भी, क्योंकि 120 घंटे, मैंने बोला आपको 5 दिन के, मतलब मैं आई वाज ऑन द थर्ड डे। तो फिर भी वो एग्जीक्यूटिव अच्छे से उन्होंने बोला कि आपको आपका फ़ोन मिलेगा क्योंकि आपका कंफर्म हो चुका है, वो ऐसा। तो नेक्स्ट डे आई, ऑन द 4th डे आई थिंक, आई चेक्ड एंड ऑन द 4th डे दैट थिंग हैड मूव्ड टू द शिपिंग डॉट, मतलब वो दंडी शिपिंग तक पहुंची। तब मैं बोला हाँ अच्छा लग रहा है, अभी खाना हजम हो रहा है ऐसे लाइक। तो वैसे आई वॉज हैप्पी एंड देन आई वॉज लाइक वेटिंग कि चलो अभी महाराष्ट्र में है, देन बाय द एंड ऑफ द डे मे बी आई विल गेट दैट सरप्राइज। बट नो, वो वहाँ पे वहीं पे स्टक एंड उसके साथ साथ मुझे कोई SMS भी नहीं आ रहा था कि आपको ये टाइम पे कल मिलेगा, बिकॉज आई वॉज लाइक स्पॉइल्ड बाय अमेजोन। मैंने फ्लिपकार्ट से ज़्यादा कभी बाय नहीं किया है, फ्रैंकली बोलता हूँ। मेरे जो भी लिंक्स है, शॉपिंग लिंक्स, आई हैव ऑलवेज गिवन अमेजोन लिंक्स। आप देख सकते हो मेरे सारे वीडियोस पे, देयर इज नॉट वन सिंगल फ्लिपकार्ट लिंक। अमेजोन इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट्स, जहाँ पे जो सेलर्स हैं ना, वहाँ पे आई रियली लाइक दोज सेलर्स, एंड उसमें एक ट्रस्ट है, एक ऑनेस्टी है, एक भरोसा है। तो इसी वजह से यू कैन कॉल दिस दैट आई वॉज अ बिट स्पॉइल्ड बाय अमेजोन, क्योंकि अमेजोन ने एक बहुत ही बुरी आदत लगाई थी कि एस्टिमेटेड डेट के पहले वो लोग डिलीवर कर देते। तो फ्लिपकार्ट में ऐसे नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मैं आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि ऐसे क्यों हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। तो एनीवेज अभी 5th डे आया एंड स्टिल वो दंडी वहीं पे अटकी है। देन अगेन आई कॉल्ड द पर्सन, अगेन आई कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव एंड ही सेड हेलो। मैं बोला हेलो साइड में रखो, मेरे को बोला मेरा फ़ोन किधर है। तो ही सेड कि मेरा आपका फ़ोन ये आपके हब में आ गया है। अरे हब में आ गया है, मतलब किधर? मैं बोला, तो मेरे को बोलता है कि इधर आया है, सो एंड सो। देन आई सेड अरे ये तो मेरे बाजू में है। तो तब मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई हाँ आएगा, भाई फ़ोन आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स जो भी कहे, लोग जो भी कहे, गूगल पे जो भी इनका बोले जा रहा है फ्लिपकार्ट का कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा था थोड़ा आई वॉज फीलिंग बेटर। देन फाइनली आई गॉट द OTP आया एंड आई कॉल्ड द पर्सन अप कि किधर है क्या है, एंड ही केम इन हाफ एन आवर। फिर वो अनबॉक्सिंग किया और फ़ोन अभी मैं लेके यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये थी मेरी कहानी ये फ़ोन बाय करने की, iPhone 13। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये फ़ोन क्यों बाय किया, बाकी और कोई फ़ोन क्यों नहीं। तो इसके मल्टीपल रीज़न्स है। पहला रीज़न तो सबको पता है, पहला रीज़न होता है अपना जो बजट या प्राइस। वैसे तो मुझे बजट का इतना इश्यू नहीं था, बट स्टिल आई वेंट फॉर दिस फ़ोन बिकॉज एक चीज़ ये है कि ये जो फ़ोन है, इसका जो कैमरा है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वंस अबव इट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसमें तो सिनेमैटिक मोड भी है, इसमें बाकी सब चीज़ है। या मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो iPhone 11 है वो भी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन उसका एक ही फ्लॉ है कि वो 4G फ़ोन है। तो यू नीड अ 5G फ़ोन। तो मेरे बॉक्सेस कौन से थे? आई नीड अ 5G फ़ोन, I need a phone with a cinematic mode in the camera, and I need a phone which has a camera which is equivalent to iPhone 11 or 12. चल जाएगा because 4K 60 FPS it's shooting. तो ये सारी चीज़ें थी एंड तो मैं सर्च कर रहा था कि विच इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन विच टिक मार्क्स ऑल दीज बॉक्सेस। 5G सिनेमैटिक मोड एंड द बायोनिक चिप, दैट इज द A15, जो लेटेस्ट बायोनिक चिप है। वैसे तो अभी 14 Pro में 16 है, 16th बायोनिक चिप, बट A15 इज सी दिस चिप्स एंड ऑल, ये लोग ज़्यादा ही कुछ हाइप कर देते हैं। वो है बिकॉज इनका जो परफॉर्मेंस है, इवन द एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन द A14, these are all good chips, man. Come on, bionic chips from iPhone in the models which are above the X, they are really amazing. तो आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से एन एवरेज यूजर क्या यूज़ करता है आईफोन में, अभी मैं तो आई मेक वीडियोज़, so I need some kind of advanced tech to make the videos, to upgrade the quality. Okay, so that is one of the most important reasons as to why I need a better advanced model. तो इसी वजह से ये मैं advanced model मैंने लिया iPhone 13, but for an average user
जो थोड़े बहुत शादियों में जाता है, जो किसी के बर्थडे पार्टी में जाता है, जो कहीं घूमने जाता है 2 दिन, ही डजंट नीड दैट लेवल ऑफ अमेजिंग, यानी एकदम सिनेमैटिक एंड फिल्म स्टाइल, बिकॉज नो वन इज पीपल डोंट हैव दैट मच टाइम टू बिकम Steven Spielberg or to become this really amazing director. They are not direct, they are there to enjoy a trip, they are there to enjoy their moments. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको वो लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है. These are all good phones. 11 भी अच्छा था, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वो 5G नहीं है, तो 4G है. दैट्स ओनली फ्लॉ ऑफ दैट फोन. तो अगर आप में से कोई हो कि जिनको 5G से कोई इश्यू नहीं है, मतलब 4G से चल जाएगा, तो यू कैन गो फॉर 11. तो 13 क्या है, 13 में 5G आता है, 13 में सिनेमैटिक मोड आता है, 13 में जो कैमरा क्वालिटी है दैट इज़ एज गुड एज 13 Pro. एंड एज फार एज जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो टेलीस्कोपिक लेंस जो बोलते हैं, दैट इज़ आई फील गिमिक, especially in a phone like the iPhone, because देखो उसमें जो मैग्निफिकेशन है, जो ऑप्टिकल जूम है, that is not that much sufficient for me, because देखो 2x 3x 4x 5x ये सब जूम से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो क्वालिटी है दैट यू विल गेट ओनली विथ सम डिफरेंट डिजिटल कैमराज. सो वो जो जूम होती है, जो 30x एंड ऑल बड़े बड़े जूम, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो उसमें वसूल होता है. अभी आईफोन में ये थर्ड का कैमरा जो है, थर्ड कैमरा, दैट मे बी गुड फॉर ए पोर्ट्रेट शॉट, बट कितने बार इंसान पोर्ट्रेट शॉट्स लेगा, मतलब द ब्लर बैकग्राउंड एंड ऑल. नाउ स्पेशली फॉर व्लॉगिंग एंड ऑल, अभी सिनेमैटिक मोड में रेयरली ज़्यादा यूज़ तो नहीं करने वाला, बट इफ़ आई शूट सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म शूट की, तो उसमें काम आएगा. बाकी व्लॉगिंग में, अभी व्लॉगिंग में यू नीड द एरिया बिहाइंड यू टू बी विजिबल. उसको ब्लर करके आप आपका सिर्फ चेहरा दिखाओगे. मेरा तो चेहरा इतना खास भी नहीं है, तो आपको पीछे का जो है वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि मेरा चेहरा, राइट. तो व्लॉगिंग में आपको वो वाइड एंगल चाहिए, अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है 13 Pro में, तो ये सारी चीज़ें मिलती है, सब कुछ फुल्ली लोडेड है. तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड जो कैमरा है, जो टेलीस्कोपिक के नाम पे ये लोग बेचते हैं, दैट आई फील मुझे इतना अपील नहीं किया. तो ये रीज़न है मैंने आईफोन 13 सिलेक्ट किया. ये शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स क्रिएट हुआ है अभी, बिकॉज आई डोंट नो, ये फ्लिपकार्ट वाले इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए और फिर दे डिडंट हैव स्टॉक और समथिंग, मे बी देन दे डिसाइडेड टू चूज द पीपल हु शुड गेट देम. आई डोंट नो, आई कांट कंफर्म दिस, बट they are calling it an anomaly, यानी एक glitch, but such glitches should not happen, because क्या होता है ना, अभी कोई कस्टमर ने 50,000 में बाई किया, उसने बहुत खुशी से बाई किया, सबको बोल दिया, and then you are sending him an email that it is cancelled. So that is wrong, I feel, when it comes to customer care and customer satisfaction. ये सब चीज़ें तो गई बार, तो काय का सेल एंड काय का ये, तो सेल सब अच्छे से ऑर्गेनाइज होने चाहिए. जो चीज़ आपको बोली गई है उतने में आपको मिलनी चाहिए. एक करार जो होता है, एक ट्रस्ट होता है, ऑनेस्टी होती है, बिकॉज वही एक कस्टमर 10 कस्टमर को लाता है, वही एक कस्टमर 10 को तोड़ भी सकता है. तो ऐसे सब चीज़ें, दीज ऑनलाइन वेबसाइट शुड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स, बिकॉज Amazon is a huge company. Someday this Amazon is going to take over everyone. ऐसे मुझे लगता है, बिकॉज क्या है कि इफ़ कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट आर गोइंग टू डू दिस, जहाँ पे एक भी मिस्टेक आप किया, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट दोस्तों जैसे मैं कह रहा था कि ये जो शॉपिंग वेबसाइट्स है, इनको अभी काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ेगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसे कुछ ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न चाहते हुए भी फ्लिपकार्ट के साथ ऐसे हुआ होगा कि किसी ने उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा होगा, या कंपनी ने खुद नहीं किया. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अभी कैसा है ना, जैसे कंपटीशन बढ़ती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आप, तो आपके मिस्टेक्स ज़्यादा होने लगते हैं. आप आपके कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि कोई करने वाले कोई और रहते हैं, या कोई और तुम पे थोप रहे, तो नेगेटिव रिव्यूज़, नेगेटिव पब्लिसिटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों का शिकार होने को बहुत ईजी है इस वक्त. और न्यूज़ मीडिया पे तो मैं भरोसा ही नहीं करता. तो एज लॉन्ग एज आपके पास एक क्रेडिबल सोर्स है, एंड दैट्स वाई यूट्यूब का काम इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ऑथेंटिक यूट्यूबर्स हैं ना, वही आपको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है. ठीक है, अभी मेरे साथ जो हुआ उसमें देखो, मेरे को फ़ोन तो मिला, ओके, बट द प्रोसेस दैट इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, वो मैंने आपको बताया. बाकी एवरीथिंग वॉज गुड. आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट ऑल दैट, आई एम जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्टनिंग द शिपिंग टाइम.
अभी लॉजिस्टिकली हम लोग इतने अब 2022 में, एंड वी शुड बी वेरी गुड विद आर लॉजिस्टिक्स। तो लेकिन अभी वैसे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, मे बी उन पे लोड आया, लेकिन फिर भी ऐसे आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर करना चाहिए 2-3 डेज में, नॉट 5 डेज 7 डेज एंड ऑल। अजीब है ये तो एनीवेज, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका कुछ ये डिस्कशन से आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा हुआ हो। और भी कुछ पॉइंट्स हैं आप कैसे इसको बेटर कर सकते हो, तो आप भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए फ्लिपकार्ट को, कौन से सजेशंस आप दे सकते हो जिससे कि कंपनी वाले ये देखें और उसमें सुधार करें। बाकी नो कंप्लेंट्स व्हाट्सोएवर। फ़ोन मिलता है तो कंप्लेंट क्या रहेंगे यार, फ़ोन नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है, मुझे पता है, और मैं आपके दुख को समझता हूँ। और आई जस्ट होप दैट फ्लिपकार्ट सॉल्व दिस एज सून एज पॉसिबल एंड एवरीवन इज हैप्पी गाइज। So thank you for watching. This is Swati Bond saying goodbye to all of you until the next time. Bye.